सभी लोगों को मेरा नमस्कार मित्रों। मैं उमेश, चीफ एडवाइज़र एसएमएलएसएस के ट्रस्ट। आज पुनः हम जो ये सोशल अवेयरनेस की कड़ी है, उसी कड़ी में आज का वीडियो है। वो विषय है कि कैसे हम अपनी सांसों पे नियंत्रित करें और अपने जीवन को और भी अधिक खुशनुमा, एकदम स्ट्रेस से पूरी तरीके से दूर, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, प्रेशर नहीं, बल्कि वास्तव में प्रकृति की गोद में। तो पहली हमें समझना है कि जब भी हम अपनी साँसों को नियंत्रित करने के लिए ध्यान लगाएँ, तो जिस आसन का हम प्रयोग करें, मतलब आसन कैसा हो? आसन ऐसा हो जिस पे हम कंफर्टेबली, ईज़ी, कहने का मतलब सुखपूर्वक सुख आसन, जो हमें ध्यान लगाने में किसी प्रकार की कोई बाधा या कोई सोच या कोई तनाव ना दे। तो हमें अपना आसन बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही ईज़ी रखना है। और दोस्तों, दूसरी जो आपको ध्यान करनी है, वो है वातावरण। जहाँ पर आप ध्यान लगा रहे हैं, जहाँ पर आप उस असीम प्रभु से अपने तार को जोड़ रहे हैं, चारों तरफ वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रकृति की गोद में अगर आप किसी पेड़ के नीचे, किसी देव स्थान जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं, अगर आप वहाँ अपने आप को ध्यान लगाएँगे, तो ये निश्चित मानिए कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और तीसरी चीज़ है कि समय। ऐसा नहीं है कि अगर हमें ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से ध्यान लगाना है, एक ऐसे उसमें जाना है, तो हम किसी भी समय शुरू कर दें, बल्कि समय एक बहुत मुनासिब समय होना चाहिए, जिस समय आपको कोई तनाव ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई आपका अति महत्वपूर्ण कार्य ना हो। इसलिए समय का जो चुनाव है, तीसरी बात, वो बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और समय के चुनाव के लिए अगर हम समझे कहें, तो जो वो ब्रह्म मुहूर्त का जो सुबह की पहर का जो समय है, वो सबसे मुनासिब है, सबसे सटीक है, सबसे अच्छा है, सबसे कंफर्टेबल है। अगर आप इस मॉर्निंग के समय को चुनेंगे, तो उस समय ना आपको कोई ऐसा कार्य बाधा देगा, ना कोई ऐसा सोच, ना कोई डिस्टर्बेंस। तो आप सही ढंग से ध्यान लगा पाएँगे। और चौथा और आखिरी चीज़ है कि आपकी मन स्थिति। दोस्तों, जब भी कभी जिस समय आप बैठें, ध्यान लगाएँ, तो आपका जो मन स्थिति है, वो बहुत ही मुनासिब होनी चाहिए, बहुत ही कूल माइंड होनी चाहिए और पूरी तरीके से ध्यान में ध्यान लगाने की होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मन स्थिति में किसी प्रकार का डायलेमा, किसी प्रकार की कोई और सोच, कोई ऊहापोह, कोई तनाव अगर होगा, तो आप सही ढंग से जो ध्यान लगाना है, सही ढंग से जो खो जाना है, वो आपको बहुत मुश्किल होगा। तो ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ हमने जो आपको बताया कि अगर आपको वास्तव में ध्यान लगाना है, फिर हमने दूसरी बात आपको बताई, फिर तीसरी बात बताई और चौथी बात बताई। तो अब इन चारों बातों को आप एकदम समाहित करके पिरो कर और आप ध्यान लगाना शुरू करें। और कंटिन्यूअसली लगातार जब आप 41 डेज़ ध्यान लगाएँगे, 41 डेज़ ध्यान लगाएँगे, तो मित्रों, निश्चित मानिए कि आपका जो बॉडी है, आपकी सोचने समझने की शक्ति है, आपकी कार्य क्षमता है, आपका चारों ओर जो वातावरण है, चीज़ों से कहने का मतलब चीज़ों को संतुलित करने की शक्ति है, चीज़ों को करने की शक्ति है, उन सब चीज़ों में बहुत ही एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चेंज आपको दिखेगा। और आपको स्वतः वो चेंजेस सारा कुछ कहीं देखने की ज़रूरत नहीं होगी, तो स्वयं से महसूस होगा, स्वयं के साथ घटित होगा, तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि नहीं, ये 4 चीज़ों का बातों का हम ध्यान रखकर ध्यान लगाएँ
और जब हम ध्यान लगाएंगे, फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं 4 बातें। एक पहला है आसन, आसन कंफर्टेबल होना चाहिए, टफ मतलब अनईज़ी नहीं फ़ील होना चाहिए। दूस दूसरा वातावरण, एनवायरनमेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, एक हरा-भरा, एक ऐसा शांत माहौल जहाँ पर आप ध्यान लगा सकें और आपको कोई दिक्कत ना हो। और तीसरी बात, समय का आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जब आप ऐसे टाइम पे ध्यान लगाएँगे जब आपको बहुत डिस्टर्बेंस हो, ऐसे ये हो, तो उस समय आप कंसंट्रेट नहीं हो पाएँगे। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का जो मॉर्निंग का समय है, बेला है, वो वास्तव में चाहे जो हर चीज़ के लिए आपको जो 24 घंटे जो आपको फिट रहना है, तो आपको 1 घंटे जो सुबह का वो समय है, वो पहर है, वो आपको देना होगा। तभी आप वास्तव में जीवन का सही रस, सही आनंद ले सकते हैं। और आखिरी में है, आपको अपनी मन स्थिति बहुत ही कूल रखनी पड़ेगी, पूरी तरीके से तनाव मुक्त, और ऐसे वातावरण में ही आप जो है अच्छे से ध्यान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान जब लगाएँ तो अपनी साँसों पे इस प्रकार से नियंत्रण करना शुरू कर दें, काम करना शुरू कर दें, और अगले 41 दिन जब आप लगातार करेंगे, तो आपको खुद महसूस होगा कि ऑटोमैटिक चीज़ें होने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर कोई बच्चा है, देखिए वो साँस लेता है, तो वो बहुत छोटा बच्चा होता है, तो आपने देखा होगा उसका पेट फूलता है, पिचकता है, मतलब वो अपनी नाभि से भी, तो सही तरीका ये है और वो स्ट्रेस से पूरी तरीके से दूर रहता है। तभी उसके सब बॉडी का संपूर्ण डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, वो तनाव नहीं लेता है। और अगर आपने एक चीज़ ये भी पाया होगा कि बच्चों को आप कभी कुछ डाँटिए, कुछ कहिए, तो वो बहुत जल्दी कुछ ही देर में रिकवर कर लेते हैं फुल। उसका कारण है कि बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में नहीं घूम रही होती है। और जब आप इस एक्टिविटी को लगातार ध्यान का करने लगेंगे, तो आपके साथ भी वही होगा। जिस चीज़ में आप समर्पित हैं, उस कार्य को करें, प्रभु की भक्ति में रहें और खुश रहें। ये ध्यान का सबसे बड़ा, और अपने आप को पूरी तरीके से हल्का महसूस करिए, ध्यान का सबसे बड़ा फ़ायदा है। आप सब लोगों का दिन शुभ हो। और दोस्तों, SMLSS के ट्रस्ट आप सब लोगों से अनुरोध करता है कि आप सब लोग बढ़िया से आज मतदान करें आज, और एक स्वच्छ, साफ-सुथरा मतदान, और जिस व्यक्ति की कार्य, जिस व्यक्ति के विचार, जिस व्यक्ति के हाव-भाव आपको अच्छे लगते हैं, आप उसको मत करें, क्योंकि जो मताधिकार है व्यक्ति का स्वयं का अधिकार है। इसमें किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई रिकमेंड की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम एक स्वस्थ, स्वतंत्र, अच्छे, साफ-सुथरे वातावरण को अपने चारों ओर बनाएँ। इसी सोच के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।